अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। अल्लाह से उम्मीद है आप लोग सुकून में होंगे, खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। अल्लाह आप लोगों को हर शय से महफूज रखे। इन शैतानों की शैतानियत से, इन मुनाफिकों की मुनाफिकत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से आप लोगों को महफूज रखे। अल्लाह हर जायज़ तमन्नाओं को, आप लोगों के ख्वाहिश को पूरी करे। अल्लाह हम सबको नेक रास्ते पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इन पाखंडियों से हमारी हिफाजत फ़रमाए। बहरहाल केफ़ ज्ञानवापी मस्जिद का तो आज देखिए, आज वहाँ की लोकल अदालत ने परसों तक का टाइम लिया। फिर ये तारीख़ पे तारीख़ मिलती जाएगी, कोई नई बात नहीं है। इसके ऊपर मैं कल ही बोल चुका हूँ आप लोगों को, आज वीडियो में आप लोग देख चुके हैं। तो बहरहाल जो मैं बोला वही हुआ। आप लोगों को यही बता दूँ, मैं परसों भी जो आएगा, परसों भी एक तारीख़ मिलेगी फिर से, समझे ना। हाँ, अलबत्ता जो हमारे आदमी लोग जो हाउस के लिए जो बंद किया गया है, उसके लिए जो अपील करे हुए हैं, उसका 1-2 दिन में इंशाल्लाह अच्छा फैसला आएगा, जो हमको यकीन है। पहली बात। दूसरी चीज़, आप लोगों को मैं आज बता चुका हूँ वीडियो में, जो मस्जिद तोड़ने के लिए मस्जिद की दीवार शहीद करने की बात की थी इन नासुर के और गटरी जानवरों ने, गटरी कीड़ों ने, ये जानवरों ने, ये पाखंडियों ने, ये लिंडुओं ने, ये साफ अल्फाजों में कोर्ट ने, लोकल अदालत ने भी यही कह दिया है कि हम दीवार को हाथ लगाने का भी आर्डर नहीं देते। अलबत्ता आर्डर ये देंगे, वहाँ की हुकूमत की, वहाँ की सरकार की जिम्मेदारी है। अब मस्जिद पूरी तरीके से देखभाल करना हुकूमत का काम है, जिसमें पुलिस भी होती, मिलिट्री भी होती, वहाँ का सीएम भी होता, वहाँ की कैबिनेट भी होती, वहाँ के मिनिस्टर्स भी होते। उन सब की जिम्मेदारी है। यानी ये लेंडुआ जो है सो अब चौकीदारी करेंगे, अब चौकीदारी करेंगे। इनके हर चाल में नाकाम हो रहे हैं, जो हमारे को बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। और साफ अल्फाजों में अदालत ने ये भी कह दिया है, साफ अल्फाजों में ये भी कह दिया है कि कुछ दायरा दिया जाएगा। उस दायरे के अंदर कोई भी फिरका परस्त, कोई भी मैली आंख से देखने वाला, कोई भी लेंडू और कोई भी कटवा, कुंडम लुल्ली, ईड्स लुल्ली, उसको पार भी नहीं कर सकता। ये भी इजाजत नहीं है। और ये भी कह दिया गया है कि नमाज पढ़ने की एक जो बताया गया था 2-2.5 हजार, अब बढ़कर जो है सो 5,000 तक भी नमाज अदा कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत बड़ी जीत है। हाँ, अलबत्ता जो वजू खाना जो बंद किया गया है, जहाँ पे फुब्बारे को ये लोग शिवलिंग बोल के बम उठाए थे, आसमा को सभी को आसमा पे ले गए थे। इन लिंडवों को जो फुवारे को जो शिवलिंग बोले थे, वहां पे ये चीज मना की गई है, वहां पे जाने से और वजू करने से। वो पानी बंद कर दिया गया है, वो पाइपलाइन बंद कर दी गई है। लेकिन इंशाल्लाह उसके लिए जो अपील दायर की गई है, उसका फैसला 1-2 दिन में होगा। इनको उनकी औकात भी दिखाई जाएगी, इनकी जो क्लास है, इनका जो वजूद, इनकी जो पहचान है, वो भी दिखाई जाएगी। अरे भाई, मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, अभी गुजरात इलेक्शन सर पे, ये गंदगी करना और ये गंदगी बताना, ये हिंदू मुस्लिम काट खेलना इनके लिए बहुत जरूरी है। उसकी वजह ये बता दूं मैं। और ये यूपी उत्तर प्रदेश का इलेक्शन के टाइम पे हिजाब का निकाले थे, जो एक मुस्कान पूरे भीड़ों को आरएसएस के भिड़ गई थी। अकेली हमारी उस बेटी, उस बहन ने वो सारे कमबख्ते जितने ये कुंडम लुल्लियां है, उन कंडम लुल्लियों को एक अकेली एक हमारी बेटी काफी हो गई थी। आप लोगों को अच्छी तरह पता है। जैसे ही उसने जो नारे मारे, जिस तरीके से इनकी औकात इनको दिखाई गई, इनकी पहचान इनको दिखाई गई, इनका वजूद इनको दिखाया गया। लेकिन आप लोगों को यही कह दूंगा मैं, वो यूपी इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए, अब गुजरात इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए, इनको ज्ञान वापी मस्जिद याद आ गई। वहाँ के यानी किसी तरीके से ये अनभक्तों को बिजी करना है, ताकि देश ये ना पूछ बैठे कि तुमने अभी तक किया तो किया है क्या है।
तुमने इन 9 सालों में क्या किया है? तुमने देश को महंगाई दी, देशवासियों को बेरोजगारी दी, तुमने जीएसटी दी, तुमने खेल इतना बड़ा गेम खेला जो दूर दूर तक कहीं पे भी विकास नजर नहीं आता, विनाश करके छोड़ दिया देश के अंदर। अच्छा, आप लोगों को ये एक चीज बताऊं, अब हमारे देश का क्या बोलते हो, फिक मंत्री क्या क्या है वो, मेरे को बोलना भी नहीं आता भाई। उन्हें कहां पे गए भाई, इतनी बेइज्जती हो रही, कोई मिल रहा नहीं भाई उससे, इसीलिए मिलने गए चाइना के डराने के लिए। लेकिन वो चाइना कोई डरने वाला है? चाइना हमसे डरता, हम मुसलमानों से डरता, बस और कुछ नहीं है, और कोई नहीं डरा सकते उसको। हम मुसलमान काफी है, हम देश के 27-28 करोड़ मुसलमान काफी है। खाली हमारे नाम से उसकी पुंगी बजती है, मालूम है? तो हम हमारे देश के लिए, हम मुसलमान हमेशा कुर्बानियां देते हुए आए, हमेशा अपने जाने निछावर करते हुए आए। अंग्रेजों को भी हमने मार भगाया, अंग्रेजों को भी हमने मार भगाया और हमारे जानों की कुर्बानी दी। वैसे ही हमेशा हमारे देश में जब बात आएगी, हम इंशाअल्लाह वैसे ही करते रहेंगे। बहरहाल, अभी जो मसला है कोरिया, नॉर्थ कोरिया जो बोलते हैं, नॉर्थ कोरिया, तुर्की, ये सारे ये एक हो चुके हैं। ईरान, इससे अमेरिका बहुत डर रहा है भाई, अमेरिका बहुत डर रहा है। और चाइना जो है तो तुर्की के इशारे पे उठ बोले तो उठ, बैठ बोले तो बैठ की हालत हो गई हुई है अभी, क्योंकि उनके ताल्लुकात उतने स्ट्रांग हो गए हुए हैं। और तुर्की एक ऐसा देश है जो हम मुसलमानों की फिक्र करता है, हम मुसलमानों के लिए बड़ी सोचता है। तो इसीलिए इंशाअल्लाह ताला अब सारी दुनिया में हम मुसलमानों का दबदबा करीबी है और यकीनी है इंशाअल्लाह। ना तो जो है सो कोई इसको जॉन बाइडेन रोक सकते, ना तो कोई रोक सकते। किसी में इतनी औकात, किसी की इतनी हैसियत नहीं है। यह हमारे लिए बाज़ फ़ख्र की बात है। इसीलिए तो जो है सो हमारे पूरे मांगे पूरे हैं, चाहे वो बाबरी मस्जिद का इशू हो या ज्ञानवापी मस्जिद का हो, ये सारे चीज़ें हमारे पूरे होने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। लेकिन आप लोगों का क्या काम रहेगा? आप लोग नमाजों की पाबंदी करना, अल्लाह से गिड़गड़ा के दुआएं करना और इनके हक़ में बद्दुआएं देना। अल्लाह इनको नस्ल नाबूद कर दे, अल्लाह इनको ज़मीन बोझ कर दे, अल्लाह इनको खाक में मिला दे, अल्लाह इनको गटर में मिला दे, अल्लाह जल्द से जल्द इनकी अस्थियाँ गटर में बहती हुई हमको देखना है। क्या बड़ी तमन्ना और बड़ा शौक़ है। और ये एक चीज़ बता दूँ मैं, और जीसीसी ने जिस तरीके से आज खुले अल्फाजों में कह दिया है, ये ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में जितनी गंदगी तुम लोग जो फैला रहे हैं, जो हौले शौले बातें कर रहे हैं, ये पागल बने की निशानी अपने हाथ तक रखो, अपनी धोती में रखो। ये ज़्यादा देर तक चलने वाली नहीं है। और हम इन दीवानेपन के दीवानों को नहीं मानते। अरे भाई, सोचने वाली बात है। दुनिया जो है सो चांद में जा रही है दुनिया चांद में जा रही है और हम 500 साल पीछे जा रहे हैं भाई। 500 साल पीछे कहीं पे कोई पत्थर था क्या हम ढूंढ रहे हैं? कितने पागल है ये लोग। आखिर ये चाहते क्या है? इनका दिमाग क्या काम करता है? बहरहाल, इनकी हर जगह दुनिया में थू थू हो रही है। खैर, थू थू के ही कामा कर रहे हैं लोग, थू थू के ही काबिल है ये लोग। जितना हो सके खकार के थूकना इनका नाम लेके मालूम। इतना इतना बलगाम डाला है इनके मुंह में, लेकिन पी लेते ये लोग। अगर से मुंह के करीब आया तो जो है सो वो निगल लेते। ये उत्ते के चाहिए। तो बहरल केप में ये कह दो, जीसीसी ने खुले अल्फाजों में ये कह दिया है, ये पागल हरकतें मत करो जो तुमको नुकसानदा हो और तुमको इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि अब हम खामोश बैठने वाले नहीं है, क्योंकि वो अल्लाह का घर सारे मुसलमान का अल्लाह का घर होता, वो इबादत गाह सारे मुसलमानों की इबादत गाह होती है। इसलिए ये गंदी सोच, गंदे विचार तुम्हारे बंद करो। तुम्हारे लिए और तुम्हारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, तुम्हारी कंट्री के लिए बहुत अच्छा है। ये जीसीसी के मंदूब शेखान फारसी
और फैसल शाह ने ये बात बताई है। भैया हमारे लिए खुश आइन बात है, बाज़ मसरत, बाज़ खुशी की बात है। पहले क्या था, ये लोग बोलते थे काम नहीं करते थे, लेकिन अब इतने पाबंदियां इनके ऊपर आयद हो चुके हैं, मैं बयान नहीं कर सकता अल्फाजों में। अब इनको क्या है, अभी नहीं, अभी एक आने वाले 3-4 महीने के बाद जब पूरी तरीके से, क्योंकि पूरा सदका बंद हो गया हुआ है, पूरी ज़कात बंद हो गई हुई है। जो ये लोग 77 बिलियन डॉलर आते थे भाई सालाना, अब ये सारे चीजें खत्म हो चुके। वो आते थे कहीं के लिए, बोलिए इस 27 करोड़ मुसलमानों के लिए, ताकि, लेकिन इनको ये नहीं मालूम था कि जो है सो कुछ ये लोग देते ही नहीं है, वो जो मुस्तहिक लोग हैं उन तक पहुंचते ही नहीं है। इसीलिए ये लोग एक कमेटी तश्कील दिए हैं, अभी जो भी मदद करना है वो आके पर्सनल आवाम को करेंगे, अपने आंखों के सामने और अपने हाथों से करेंगे। यह हमारे लिए बात है, खुशी की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह आप लोगों के परेशानियों को दूर फरमाए, अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान और अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से महफूज रखे, खास कर इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन माबलिंचरों के माबलिंचिंग से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से अल्लाह हमको बचाए रखे, अल्लाह हमको महफूज रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे। बहरल कैफ नमाज़ों की पाबंदी करो, माँ बाप की खिदमत करो, बड़ों के अहकाम पे अमल करो, और अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखो। या अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।